देखो, अकाउंट्स मेनली दो तरीके के हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही याद रखना है, ठीक है। देखो, पर्सनल के अंदर तीन अकाउंट्स आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में कौन आता है? नेचुरल में आते हैं सीओजी यानी कि क्रिएशन ऑफ गॉड, वो अकाउंट्स जिनको गॉड ने बनाया, जैसे कि राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया। यानी कि इसके अंदर पता कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं हमारे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल हो गई हमारी, ठीक है, ड्राइंग्स हो गई, ठीक है। ये मतलब ये नेचुरल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल समझ में है ना, नेचुरल वो जो क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं, जैसे कि डेटर क्रेडिटर्स, और डेटर्स क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो, आर्टिफिशियल तुम्हें पता है जो कि इंसान बनाते हैं। इंसान पता है, इंसान ने कंपनीज बना रखी है, ठीक है, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई, किसी किसी BNC कंपनी हो गई, ठीक है। तो इस आर्टिफिशियल के अंदर क्या आता है? आर्टिफिशियल में हमेशा आती है तुम्हारी कंपनीज, कोई कंपनी का नाम हो गया वगैरह, तो उनके जो अकाउंट होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं आर्टिफिशियल में, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव अभी छोड़ो, अभी उस पर इम्पर्सनल में देखो दो अकाउंट है, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल में कौन आता है? रियल में आते हैं तुम्हारे सारे एसेट, एक्सेप्ट यहाँ पर आता है डेटर रियल अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि वो किस में चला गया? वो चला गया नेचुरल में, ठीक है। तो डेटर रियल के केस में नहीं आता। रियल में और कौन कौन से होगा? रियल में हो गया तुम्हारे, देखो मशीनरी हो गया तुम्हारा, मशीनरी के बाद और क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग हो गई तुम्हारी, ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गए तुम्हारे, ये सब वो सब किस में आ जाता है? रियल में आ जाता है। रियल में सारे एसेट्स हैं एक्सेप्ट डेटर को छोड़ के, क्योंकि डेटर जो है वो ऑलरेडी किस में काउंट हो गया है? वो नेचुरल में काउंट हो गया। नॉमिनल में क्या आते हैं? नॉमिनल में आते हैं तुम्हारे एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस। जिनके भी जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट है हमारे, वो सारे आते हैं किसमें? नॉमिनल में। इनकम एंड एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी पे कर दी हमने, ठीक है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, और कमीशन रिसीव हो गई, कमीशन हमारे लिए क्या है? इनकम है, ठीक है। ये क्लियर है चारों? नेचुरल क्रिएशन ऑफ गॉड, डेटर क्रेडिटर और कैपिटल हो गया, आर्टिफिशियल कंपनीज के अकाउंट हो गए, ठीक है, रियल सारे एसेट्स एक्सेप्ट डेटर, नॉमिनल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अब रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव देखो एक्चुअल में वो होता है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखो ये एक्चुअल में हमारे एक्सपेंसेस और इनकम ही है, एक्सपेंसेस एंड इनकम ही है, पर ये कैसे है? देखो, अगर किसी एक्सपेंस के आगे प्रीपेड लग जाए, ठीक है, तो वो हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है कि जो, देखो, अगर कोई एक्सपेंस जैसे सैलरी पे कर दी, तो सैलरी पे करना हमारे लिए एक्सपेंस, वो किस में चला गया? नॉमिनल में चला गया। लेकिन अगर वही सैलरी तुम्हारी प्रीपेड सैलरी हो गई, तो वो प्रीपेड सैलरी अब तुम्हारे लिए एक्सपेंस नहीं है। प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस थोड़ी होता है वो हमारे लिए। तो प्रीपेड सैलरी हमारा रिप्रेजेंट करता है सैलरी को, जो कि एडवांस में पे कर दिया। तो जो भी चीज़ किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करती हो, वो किस में जाती है? रिप्रेजेंटेशन में हमारी जाती है। अब ऐसी एडवांस इनकम हो गया कि हमने इनकम एडवांस में ले ली, तो अब ये इनकम तो है नहीं, तो नॉमिनल में तो जाएगा नहीं, ठीक है। वो किस में जाता है? रिप्रेजेंट में जाता है, कि ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमने एडवांस में ले रखा है। ऐसी एक्रूड इंटरेस्ट हो गया कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या हो गया है? वो हमारा ड्यू हो गया है पर हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया पर हमें वो रिसीव नहीं हुआ, तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव में। क्लियर है? तो अकाउंट्स पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। जब तुमसे क्वेश्चन पूछता है ना कि बताओ किस में जा रहा है ये अकाउंट्स, पर्सनल में, मतलब ये ऑप्शन देता, तो देखो आप आंसर में तुम्हें सिर्फ तीन ही चीज़ों का यूज़ करना है। आंसर में तुम्हें यूज़ करना है पर्सनल का, रियल का और नॉमिनल का। वो इनके बीच में डिटेल में नहीं पूछता, वो तुमसे ऑप्शन में पूछता है बस तीन चीज़ों में। बताओ पर्सनल में जा रहा है कोई, मतलब कोई अकाउंट दे देगा, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया सैलरी, बताओ सैलरी किस में जा रहा है? तो सैलरी किस में जा रहा है? पर्सनल में जा रहा है, रियल में जा रहा है, या नॉमिनल में जा रहा है? वो जा रहा है नॉमिनल में, ठीक है। अब मैंने उसमें कह दिया कि एडवांस सैलरी बताओ किस में जा रहा है, तो एडवांस सैलरी हमारा, देखो एडवांस सैलरी वैसे जाता है रिप्रेजेंटेटिव में, और रिप्रेजेंटेटिव किसका पार्ट है? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है पर्सनल का। तो अगर एडवांस सैलरी दे देगा तो तुम्हें अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो एडवांस सैलरी नॉमिनल में तो आएगा नहीं, रियल में जाएगा नहीं, वो किस में जाएगा? पर्सनल में, ठीक है। तो जो भी तुमसे पूछता है अकाउंट्स कौन से अकाउंट में जा रहा है, तो वो तीन चीज़ों में पूछता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वो पर्सनल के तीन सब पार्ट्स में वो नहीं पूछता, और अगर आता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है समझ आया होगा।